Good morning and welcome to my YouTube channel पांडे मैकेनिकल क्लासेस। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं रिलेटेड टू मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक इसरो, डीआरडीओ, एसएससी, उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, एनालिसिस कर चुके थे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हम लोग थर्मोडायनामिक्स एमसीक्यू पार्ट 2 के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो हम लोगों का पहला वाला क्वेश्चन है, व्हेन a closed system undergoes a thermodynamic cycle, the net heat transfer is equal to the net work transfer. This statement is associated with। हम लोग पहला वाला ऑप्शन है पास्कल लॉ, सेकंड ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम लोग का फोर्थ ऑप्शन है और ऑप्शन डी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो जब एक क्लोज सिस्टम में हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का नेट हीट ट्रांसफर यानी हम लोगों का नेट जितना हीट सप्लाई करेंगे इज इक्वल टू हम लोगों का नेट वर्क ट्रांसफर। देन दिस स्टेटमेंट को बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को ये वाला स्टेटमेंट बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और बोल सकते हैं द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हम लोगों का क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर 1 to 2 इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हम लोगों का क्या हो जाता है, वर्क ट्रांसफर। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो गिवन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन करता है कंसेप्ट ऑफ एनर्जी यानी कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में। सिमिलर मैनर में हम लोगों का पास्कल लॉ क्या बोलता है, हम लोगों का कोई सी ऑब्जेक्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ हम लोगों प्रेशर अप्लाई करेंगे इन ऑल डायरेक्शन, देन वो वाला होता है स्टेटमेंट हम लोग का किसका, पास्कल लॉ। और जीरोथ लॉ के बारे में हम लोग फर्स्ट पार्ट में थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस कर चुके थे, जो कि हम लोगों का जीरोथ लॉ किसको डिफाइन करता है, टेंपरेचर को। सिमिलर मैनर में हम लोगों का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोगों का डिफाइन करता है किसको, एंट्रोपी को, एंट्रोपी। ओके, और सेकंड लॉ में हम लोगों का क्या होता है, दो स्टेटमेंट होता है, एक होता है केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट और एक होता है कौन सा स्टेटमेंट, क्लैसियस स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का स्टेप के अनुसार मोर एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द क्लैसियस इनइक्वालिटी द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी violates the second law of thermodynamics। ओके, तो हम लोगों का अकॉर्डिंग टू क्लैसियस इनइक्वालिटी थ्योरम के अनुसार हम लोगों का क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dou q dq by t लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। e हम लोगों का क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t इज इक्वल टू 0 होता है, देन ये वाला को इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं, रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, ई हम लोगों का क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dou q by t इज लेस देन 0, देन इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। But if the cyclic integral of dou q by t is greater than 0, तो ये वाला हम लोगों का क्या होता है, impossible, impossible होता है, because violates the second law of thermodynamics, second law of thermodynamics। okay? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एंथैल्पी इज एन डैश ऑफ द सिस्टम एंड इट्स यूनिट हीट। ओके, तो एंथैल्पी हम लोगों का क्या होता है,
और कौन सा प्रॉपर्टी होता है, उसके यूनिट्स क्या होता है। ओके, तो हम लोगों का एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एच में। एंथैल्पी इज द, हम लोगों का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी U प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू प्रेशर एंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी U प्लस PV। ओके, देन उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका यूनिट्स ऑफ एंथैल्पी होता है, जूल होता है, किलो जूल होता है। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा होता है स्पेसिफिक एंथैल्पी। व्हाट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी? सो स्पेसिफिक एंथैल्पी को हम लोग स्मॉल एच में डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक एंथैल्पी होता है एंथैल्पी पर यूनिट मास। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, H by n, दैट इज नथिंग बट हम लोग का क्या हो जाएगा, स्मॉल h। ओके, तो हम लोगों का एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल, और हम लोग का मास का होता है केजी। तो हम लोगों का स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू स्मॉल u प्लस स्मॉल p इनटू v। ओके, तो हम लोग का लिसिंग, हम लोगों का एंथैल्पी का यूनिट होता है किलो जूल। ओके, लेकिन स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है, किलो जूल पर केजी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का भी क्या होता है, एंथैल्पी इज एन, हम लोगों का क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी ये वाला हम लोगों का क्या होता है, दैट इज मास डिपेंडेंट। जो वाला मास के ऊपर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, लेकिन जो वाला मास इंडिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसका यूनिट्स होता है किलो जूल। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। ओके, सो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट होता है जहां पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फेज जो वाला पॉइंट में वो एग्जिस्टिंग करता है और एग्जिस्ट करता है और मीट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। यानी ये हो गया हम लोगों का सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये वाला हो गया हम लोगों का क्या हो गया, गैसेस। तो तीनों जो वाला पॉइंट में मीट करेंगे, ये पॉइंट को बोला जाएगा, हम लोग क्या बोला जाएगा, ट्रिपल पॉइंट। ओके, देन सो ट्रिपल पॉइंट में, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग का होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग बोल सकते हैं 273.16 केल्विन। फिर यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर कितना होता है। प्रेशर होता है 0.00613 बार प्रेशर होता है। फिर पूछा जाता है कि ट्रिपल पॉइंट में हम लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। तो ट्रिपल पॉइंट में हम लोगों का क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। ओके, हियर आल्सो इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, एंट्रोपी आल्सो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में हम लोगों का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, लाइन होता है कि पॉइंट होता है। तो इन पीवी डायग्राम ट्रिपल पॉइंट इज ए क्या होता है, लाइन होता है। ओके, ट्रिपल पॉइंट हम लोगों का क्या होता है, लाइन होता है। बट इन हम लोगों का क्या हो जाएगा, पीटी डायग्राम ट्रिपल पॉइंट
इज ए पॉइंट। ये हम लोग का क्या होता है, पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा ऑप्शन डी 273.16। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। On a pressure volume diagram, the process line PV to the power n as the value of n increase V क्या होगा? ऑप्शन ए है come closer to y axis, ऑप्शन बी है come closer to y axis, यहाँ पे हम लोगों का x axis होना चाहिए। Come closer to 45 degree inclined to the plane, remain in the same position. Okay. तो हम लोगों को क्या होता है यहाँ पे if PV to the power n is a constant, तो क्या होगा if n equals to हम लोगों का क्या हो जाएगा 0, then ये वाला होता है हम लोगों का क्या हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, और आइसोबैरिक प्रोसेस आल्सो बोलते हैं। if n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो गया। if n इक्वल्स टू 1 देन इसको बोला जाता है हम लोग का क्या हो जाएगा PV इक्वल क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी यहाँ पे हम लोग का क्या कांस्टेंट हो जाएगा टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट। तो इसको बोला जाएगा कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ई n इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो गया गामा। गामा मींस नथिंग बट हम लोगों का रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। n इक्वल्स टू गामा हो जाने से इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हम लोग का क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ओके, ई n टेंड्स टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी। ओके, देन इसको बोलेंगे हम लोग को क्या बोला जाएगा हम लोगों का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्रेशर वॉल्यूम, ओके, ये हो गया हम लोगों का क्या हो गया प्रेशर, ये हो गया हम लोगों का वॉल्यूम। ओके, सपोज ई हम लोगों का n टेंड्स टू 0 होता है, तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दैट इज ये वाला हो गया x एक्सिस, ये वाला यहाँ पे हो गया हम लोगों का क्या हो गया y एक्सिस। ओके, y, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया, देन इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सिमिलर मैनर में हम लोगों का क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये वाला किसका है हम लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस का है। सिमिलर मैनर में हम लोगों का क्या हो जाएगा if हम लोगों का क्या हो जाएगा n हम लोगों का क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 बट लेस देन क्या हो जाएगा गामा। लेस देन क्या हो जाएगा गामा, देन ये हो जाएगा हम लोगों का किसका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। if हम लोगों का क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो जाएगा गामा, देन ये हो जाएगा किसका एडियाबैटिक प्रोसेस का। और if n इक्वल्स टेंड्स टू इंफिनिटी देन ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। तो यहाँ पे बोला है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में हम लोगों का द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज, सो द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज होगा तो ये हम लोगों का क्लोजर टू कौन सा एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग between 727 degree Celsius and 127 degree Celsius? Okay, ऑप्शन है 60%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 40%। ओके, तो हम लोगों का एफिशिएंसी ऑफ द क्या होता है इंजन होता है PH minus of TL
बाय क्या होता है TH, यानी TH होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्या हो जाएगा सोर्स। सो यहाँ पे हम लोगों को डाटा गिवन है, TH हम लोगों का गिवन है कितना 727 डिग्री सेल्सियस। सो इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 727 प्लस 273, यानी हम लोगों को क्या हो जाएगा 1000 केल्विन। सिमिलर मैनर में हम लोगों का TL क्या हो जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नथिंग बट 127 प्लस 273, तो ये वाला हो गया हम लोगों का कितना 400 केल्विन। तो यहाँ पे हम लोगों का TH कितना हो गया 1000 केल्विन माइनस 400 केल्विन डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1000 केल्विन, तो ये हो गया हम लोगों का कितना 600 केल्विन डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1000 केल्विन, दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा 0.6, यानी हम लोगों का कितना हो जाएगा 60%। तो हम लोगों का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 60%। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7, a heat engine is supplied heat at the rate of 30,000 joule per second and gives an output of 9 kilowatt, the thermal efficiency of the engine will be, ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी है 66%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 70%। तो हम लोगों का क्या होता है हीट इंजन, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है पहला होता है सोर्स का टेम्परेचर होता है TH, यहां से हम लोग क्या करते हैं हीट को सप्लाई करते हैं, लेट अस कंसीडर हीट सप्लाइड T1 जाता है कहां तक इंजन तक, ये वाला हो गया हम लोगों का क्या होता है इंजन। इंजन में प्रोसेसर हो गया हम लोगों को क्या मिलता है वर्क डन, यानी नेट वर्क मिलता है। उसके बाद जो बचा है वो वाला हीट रिजेक्टेड होता है इनटू हम लोगों का कहां तक सिंक तक, सिंक का टेम्परेचर का लोअर टेम्परेचर होता है TL। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया हीट सप्लाइड हो गया T1, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड हो गया हम लोगों का क्या हो गया T2 और डब्ल्यू हो गया नेट वर्क। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का हीट सप्लाइड गिवन है T1 हो गया 30,000 जूल पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट हम लोगों को क्या हो गया 30,000 हम लोगों को क्या हो गया वाट, इसको किलोवाट में कन्वर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 किलोवाट। उसके बाद आउटपुट, यहाँ पे हम लोगों को इनपुट दिए तो हम लोगों को आउटपुट के बेसिस में क्या मिला डब्ल्यू नेट, तो हम लोगों का डब्ल्यू नेट गिवन है हम लोगों का 9 किलोवाट। ओके, कितना मिला है 9 किलोवाट। ओके, देन थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, तो व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट, एफिशिएंसी होता है हम लोगों का आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट का बेसिस में मिला है नेटवर्क डन, इनपुट दिए हैं हम लोग किसको Q1 को, तो हम लोग का नेटवर्क डन हो गया 9 किलोवाट डिवाइडेड बाय हम लोगों का कितना हो गया 30 हम लोग का क्या हो गया किलोवाट। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा दैट इज 3/10, दैट इज नथिंग बट हम लोग का क्या हो गया 0.3। तो हम लोग का एफिशिएंसी हो गया यहाँ पे कितना 30%, एफिशिएंसी हम लोग का कितना हो गया 30% हम लोग का क्या हो गया एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं Q2 भी हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग का Q2 कितना अमाउंट होगा हम लोग क्या होगा हीट रिजेक्टेड होगा। ओके, तो ऑप्शन हम लोगों का सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इन अ प्रोसेस द फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास of an ideal gas are twice that of initial pressure and volume of initial and volume. If the initial temperature of the gas is 27 degrees Celsius, its final temperature in degree Celsius ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी है 108, ऑप्शन सी है 927, ऑप्शन डी है 1200। तो यहाँ पे लेट हम लोगों का इनिशियल प्रेशर हो गया P1
गया हम लोगों का V1 इक्वल्स टू हम लोगों फिर ये V। ओके, ये दोनों हम लोगों का इनिशियल प्रेशर एंड हम लोगों का क्या हो गया इनिशियल हम लोगों का वॉल्यूम। इनिशियल हम लोगों का टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 273, तो हम लोगों का 273 यानी 300 केल्विन। उसके बाद हम लोग का फाइनल प्रेशर क्या होगा, बट फाइनल प्रेशर हो रहा है कि 2 टाइम ऑफ इनिशियल प्रेशर होगा, ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर। ओके ना, ट्वाइस का क्या होगा इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ पे ये वाला हो गया हम लोगों का कितना 2p। सिमिलर मैनर में हम लोगों का V2 यानी हम लोगों का फाइनल वॉल्यूम ट्वाइस द इनिशियल वॉल्यूम, तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। हमको निकालना है T2 कितना होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन के अनुसार, ओके, और गैस लॉ के अनुसार हम लोग का क्या होता है P1 V1 by T1 इक्वल टू क्या होता है P2 V2 by क्या होता है T2। तो हम लोगों का यहाँ पे P1 कितना गिवन है, P1 हो गया P, वॉल्यूम हो गया V, दिस इज 300। ये हो गया फाइनल प्रेशर 2p, फाइनल वॉल्यूम 2v। ओके, एंड हम लोग का टेम्परेचर हो गया T2। सो ये P V गेट कैंसिल। ओके, 2 2 जा 4। ओके, तो T2 हो गया हम लोग का कितना 4 into 300, दैट इज T2 हम लोग का कितना हो गया 1200 केल्विन। बट आवर ऑप्शन इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस, सो हम लोगों का T2 कितना हो जाएगा 1200 माइनस ऑफ 273, दैट इज नथिंग बट 927 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज है आंसर। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9, which of the following law is applicable for the behavior of a perfect gas? ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी है डी लॉ, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल हम लोगों का क्या हो जाएगा आर करेक्ट, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये लेसस लॉ, ये लेसस लॉ। तो बॉयल्स लॉ बोलता है, बॉयल्स लॉ में हम लोगों का क्या कांस्टेंट होता है टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट। जब टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट होगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम, और हम लोग लिख सकते हैं P इज क्या लिख सकते हैं C by V, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उधर एक तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट, और PV इज तो हम लोग का क्या होता है C होता है, ये होता है हम लोग का। चार्ल्स लॉ के अनुसार हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों का कांस्टेंट होता है प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टेंपरेचर, और वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CT, C इज ए कांस्टेंट क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट, और V by T इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये हो गया हम लोगों का कौन सा लॉ चार्ल्स लॉ। और ये लेसस लॉ के अनुसार यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है वॉल्यूम। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा प्रेशर P इक्वल्स टू क्या होता है CT, और P by T इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, और तीनों हम लोगों का लॉ को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को क्या करता है जनरल गैस इक्वेशन करना है, क्या निकलेगा गैस इक्वेशन, जो कि हम लोगों का क्या होता है PV by T इक्वल्स टू क्या होता है कांस्टेंट। ओके, देन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल ऑप्शन आप क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच लॉ स्टेट दैट change in internal energy of a perfect gas is directly proportional to change in temperature? ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी है डी-लुसाक्स लॉ, ऑप्शन डी है जूल्स लॉ। तो हम लोगों का क्या होता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल्स लॉ हम लोग का क्या हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है चेंज इन टेंपरेचर।
तो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और लिसन केयरफुली, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ओके, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट ओनली, टेम्परेचर ओनली। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।